तो आज हम आपके डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे बेटा, और उसके अंदर आपको एक्सरसाइज जिस दिन हम आपको कराएंगे उस दिन आपको कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि उसे छोड़ दें, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा आप आर डी शर्मा पे फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि बेसिक है टॉपिक का, तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन को थोड़ा ऑनेस्टली करें, और ये नहीं कि उसके अंदर इफ एंड बट है कि सर कल कर लेंगे आज की क्लास को, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वीडियो के ऊपर मत जाना क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी बातें होती हैं, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए स्टूडेंट को। तो फॉर्मूले आपको 11 से भी फिजिक्स में भी यूज़ होते हैं, मैथ में भी काफ़ी जगह मैंने एप्लीकेशन किया है फॉर्मूलों का, तो फॉर्मूले आपको याद होते हैं। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक लिखने का तरीका बता दूं होता क्या है कि क्वेश्चंस में जब आप फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो किस तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे दो हैं तरीके लिखने के, जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा है तो इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला है। ये क्या कहता है कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों लिखे हुए हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आइदर यू कैन से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए देयर आर सो मेनी नेम्स टू कॉल इट। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग डिफरेंशिएशन का d ले लेते हैं, कोफिशिएंट का co ले लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं d को ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा है, डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डिफरेंशिएशन है। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब देखो दो टाइप के रिस्पेक्ट होते हैं। एक रिस्पेक्ट होता है जैसे एक ट्रेन इधर जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन भी 120 किलोमीटर की जगह 120 किलोमीटर से जा रही है मान लीजिए, तो किसके रेस्पेक्ट में कौन सी का आगे जा रही है कि सर दोनों ही अपने एक साथ ही निकलेंगी। और अगर एक 120 जा रही है 140 से उसी डायरेक्शन में जा रही है तो आप जानते हैं फिजिक्स में आपने किया होता है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे निकल जाएगी। अपोजिट होगा तो भी आप जानते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करा, माइनस किया, है ना। और जब आप डिवाइड करते हो तो ये भी रेस्पेक्ट होता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये वो फिजिक्स से रिलेटेड dy बाई डी एक्स है, या होता है मैथमेटिक्स में। डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझे डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज़ को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो ये होगा क्वेश्चन, यहाँ पे y इक्वल टू नहीं लिखा, एक साइड मिली, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n का। तो आप सीधा यहाँ लिखेंगे n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखने के तरीके दो बन गए बेटा। अगर y इक्वल टू गिवन है तो y का हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ वो पूछ ही रहा है कि x की पावर n का चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो n x टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से आपका डेरिवेटिव ये हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन में y इक्वल टू लेट कर लूँगा, तो y का लेफ्ट हैंड साइड में तो dy बाई डी एक्स लिखूँगा और राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करूँगा। हाँ, कहीं आपके लिखा मिल जाए इस तरीके से तो आपको रिजल्ट इस तरह से लिखना है। तो ये फॉर्मूला आपको नोन भी है, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं। एक तो ये हो गया, एक आपका y इक्वल टू ए टू द पावर x, एक y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इसके दोनों के साथ लिख रहा हूँ। dy बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, और इसका dy बाई डी एक्स होता है बेटा a टू द पावर x log a। देखो याद रखना पूरे कैलकुलस में जब भी बेस होगा तो बेस e होगा, एक्सपोनेंट वाला जो e होता है ना एक्सपोनेंशियल, वो e होगा। अच्छा, इसी तरीके से y इक्वल टू अगर log x का डेरिवेटिव आप देखते हो तो वे बेस क्या यहाँ पे e है शॉर्ट, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा 1 बाई एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे बेस अदर देन e आ जाए से a, पर हम आपके लिए dy बाई डी एक्स जो बेस a है विच इज अदर देन a, ये तो पक्की बात है कि ये a ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1, ये लॉग की डेफिनेशन है। तो इसका डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन एक्स लॉग e टू द बेस a। मुझे ऐसे याद रहता है
कि जो बेस ए है वही बेस ए यहाँ आना है, बची है क्या, फिल कर दो ई, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रखते तो ई फिल कर दो, है, तो ऐसे मुझे याद आता है। तो इन दोनों में जब बेस ई की जगह ए हो जाता तो ए की पावर एक्स तो आया, लॉग ए सामने था, सामने ए आ गया, ठीक है, बेस में नहीं था, यहाँ था, ए सामने लगा दिया, यहाँ पे बेस में था, यहाँ बेस में लगा दिया, तो कुछ याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता ही है, y इक्वल टू अगर साइन एक्स है, y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, देखो स्टैंडर्ड जब टर्म में बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि सर ने जो फॉर्मूले आपको बताए थे वो डायरेक्टली यूज़ करने हैं। स्टैंडर्ड के अलावा जब आगे चलेगा डिफ्रेंशिएशन तो वो भी बताएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स हो गया बेटा माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स सभी को नोन है सेक स्क्वायर एक्स, एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव बेटा साथ साथ नोट करें, सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो जितने माइनस वाले थे वो मैंने इधर लिख दिए, जितने प्लस वाले थे वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। अब यहाँ पे और कौन से फॉर्मूले बचते हैं कि सर ये हमने काफ़ी हद तक 11th में किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 11th में चैप्टर इन्वर्स नहीं था, अब यहाँ पे इन्वर्स भी आ गया। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन देख लेते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का सभी को याद है माइनस आया था बस यहाँ पे, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे केवल सिंपल यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होता है भाई, बताओ सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रुद्रांश बताइए, यही होता है ना। और कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा -1/mod(x) √ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमको डायरेक्ट फाइंड करने, एक मतलब डायरेक्ट यूज़ करने। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर कहाँ से आया, तो वो आपका वही फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है, डेरिवेटिव वाला मैंने आपको समझाया था कि एफ डैश ए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, उससे ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। जब हम 11th में होते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये सारे फॉर्मूले ड्राइव भी करते थे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ बेटा, नोट हो जाए तो बोल देना एक बार। देखो बेटा, हमें यहाँ पे 2 रिजल्ट और लर्न करने बस। इसके अंदर एक तो फॉर्मूला बनेगा √x का, और एक बनेगा 1/√x का, ताकि हमारी कुछ स्पीड बन जाए इसके अंदर, ठीक है। तो √x का डेरिवेटिव तो वैसे x की पावर n है, x की पावर n का मतलब समझे ये वेरिएबल है, और ऊपर क्या क्या लिखा है बेटा कांस्टेंट, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं, अगर a की पावर x है तो यहाँ पे a की पावर x तो कुछ भी हो सकता है, a 2 भी हो सकता है और a हाफ भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन ध्यान करो कि ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है और ये वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, तो दोनों के रिजल्ट क्या है, डिफरेंट है ना। डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होता है बेटा, a की पावर x log a, सामने वाला सामने, सामने वाला log के सामने। ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स a की पावर x तो आया ही सेम, ये तो सेम आया, और log के आगे सामने वाला, ये तो सेम आया, log के आगे सामने वाला, बेस ई है, हो गया लर्न, ये तो सेम आया। जैसे e की पावर x में सेम आता है, आप खुद सोचो अगर ये e की पावर x है और डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे आप, सेम, फिर log सामने वाला, बेस ई होगा तो ये 1 नहीं बन जाएगा, इसलिए इसको लिखते नहीं है। सामने वाला आएगा log e, इसका बेस भी ई होता है, नहीं लिखते तो दोनों सेम होंगे, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ तक ना फॉर्म रहता है, हमें याद आएगा, ये तो सेम log जो बेस है सामने,
सेम जो लॉग बेस है सामने, लॉग के सामने आ जाएगा वाला आगे। तो y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई डी एक्स फॉर्मूला लगाया आपने n x की पावर n माइनस वन। अगर यहाँ वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो ये हो गया बेटा x की पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ का मतलब है इस तरह से लिखना, प्लस हाफ हो जाएगा नीचे आके, और प्लस हाफ को मैं कर दूंगा यहाँ पे अंडर रूट। तो मुझे ये फॉर्मूला यहाँ से सीधा लर्न चाहिए, मैं इसमें कोई ब्रेक नहीं चाहता। जैसे ये लिखा है इसके बाद सीधा ये स्टेप होना चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। हमने दिमाग में भी नहीं रखना कि हमने फॉर्मूले से अप्लाई करके निकाला है, हमें सीधा रूट एक्स का डेरिवेटिव, जैसे साइन एक्स का हमको याद है, साइन एक्स का क्या कॉस एक्स हमको लर्न है, तो रूट एक्स का क्या लिखेंगे सीधा सीधा 1/2 रूट एक्स, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही इसको देखो y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस हाफ, तो dy बाई डी एक्स क्या बन गई जी फॉर्म स्टैंडर्ड, x की पावर n। स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है जो हमने फॉर्मूले रन कर रखे हैं, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो x की पावर n का क्या हुआ n x की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर 3/2 और नीचे आके प्लस 3/2, नेगेटिव था वो, और 3/2 को x रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गए। तो इसके अंदर बच्चों हम सीधा लर्न करेंगे कि 1/रूट एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होता है -1/2 x रूट एक्स, -1/2 x रूट एक्स, सीधा लर्न करना है हमने। मतलब ये फॉर्मूले में सीधे लर्न होने चाहिए। रूट एक्स का 1/2 इंटू 1/रूट एक्स है ना, 1/2 रूट एक्स में तो ऐसे याद करता हूँ पूरा 1/2 रूट एक्स, पूरा ऐसे लर्न करो। और ये क्या है -1/2 x रूट एक्स, -1/2 x रूट एक्स। तो हमें डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, ये स्पीड हम यहाँ पे लगाए। एक कुछ इसको भी सीख लो, जैसे ये लिखा होता है 1/x का डेरिवेटिव, थोड़ा दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि x की पावर n बनेगा। कैसे बनेगा सर, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ n x की पावर n माइनस वन, -1, तो ये हो गया -1/x² dy बाई डी एक्स। कि सर इसको इस टाइप से किया करेंगे, मत लर्न करो, मैं लर्न करने के लिए नहीं कहता, लेकिन आप 2-3 बार इसे लिख के देखो। अभी मेरे कहने से 1/x² है, लिख के देखो, आप अभी समझ जाएंगे कि आपको लर्न हो गया। x की पावर n रीड करना, -n रीड मत करना, x की पावर n रीड करना है आपने। तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, तो -3 हो जाएगा, -2/x³। तो जब आप और देखो कि सर x की 1/x की पावर 4, अब आप खुद ही बता देंगे कि सर ये तो सीधा हो गया -4/x की पावर 5। अब कैसे बता दिया, आपसे कहो x की पावर 1/x की पावर 7 बताओ, तो दिमाग में रहेगा कि सर 7 ऊपर क्या होगा, -7 आएगा, तो -7 आगे आएगा, -7/x की पावर 8, वहाँ एक और -1 हुआ होगा। तो ये बातें जब हम लिखते हैं तब याद होती है बेटा। 2-3 बार 2-3 एग्जाम्पल लिखोगे एकदम याद हो जाएगा कि सर ने बताई थी बात। तो एक तो रूट एक्स का, एक 1/रूट एक्स का, और एक 1/x की पावर 1/x, 1/x², 1/x³ 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 7, 2-3 बार लिख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। ये जो 11.1 है तो फर्स्ट प्रिंसिपल की, तो हमारे पहले सिलेबस में 11th में चली गई है ना, तो 11.1 तो आपको नहीं देखनी, सीधा 11.2 से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और 11.1 हमारे 11th में जा चुकी है, इसलिए आर डी शर्मा में इसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए 11.2 से लेकर और यहाँ पे आप समझिए कि लास्ट एक्सरसाइज पहुँच रही है 11.8, तो 2 से लेके 8 तक आप पे कितने हो गए, 7 एक्सरसाइज। तो इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे उतने डाउट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और सभी बच्चे 11.2 एक्सरसाइज निकाल लें अपनी, है ना, और इस पर पूरी मेहनत करनी है। एग्जाम्पल्स आप ट्राई करेंगे धका तरीके से, मैं एक टाइप का हेल्प से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, लॉग पे बेस कराऊंगा, एक्सपोनेंशियल पे कराऊंगा, एल्जेब्रिक पे कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पे कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन पे कराऊंगा, हर टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से लेते 2-4, ठीक है, और इसके अंदर हम आपको सीधा चेन रूल भी अप्लाई करना सिखाएंगे, और आपको देख रहा है ये बहुत टॉपिक आसान लगेगा और इंटरेस्ट बनेगा इसके अंदर टॉपिक में। देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो साइन एक्स है। अगर यहाँ पे कोई देखो इससे लिख रखा है, पहले ही लिख दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें y इक्वल टू नहीं लिखा, तो जिस क्वेश्चन में उसने y इक्वल टू नहीं लिखा मैं लिख रहा हूँ, आप उसने क्योंकि सारे क्वेश्चंस के ऊपर लिख दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन यहाँ से उतारते हैं और अब मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जैसे साइन यहाँ पे लिखा उसने 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं, मैं तो एक टाइप देख रहा हूँ और क्वेश्चन आपको बताता चला जाऊंगा। तो साइन x रीड करेंगे हम, इसको रीड करने का तरीका पकड़ो पहले। साइन x रीड करेंगे इसको, साइन x, तो ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x, बिल्कुल x ही बोल रहा हूँ, x लिख ही रहा हूँ, इनटू डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x लेट किया था, वो x था नहीं, उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। ये तरीका है। तो यहाँ पे साइन x का cos x हो गया बेटा, ये तो x ही x बोल रहा हूँ लेकिन लिख ही रहा हूँ, इनटू इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में चेन रूल से, चेन का मतलब आगे मल्टीप्लाई में आता चला जाएगा। तो आप देखिए कांस्टेंट आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव 2x और x का क्या होता है 1 और 1 कांस्टेंट का 0। ये शायद सभी को आता होगा, नहीं आता तो बताता हूँ x का डेरिवेटिव कैसे निकला है, x की पावर n, तो dy बाई डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस 1 दैट इज 1, x की पावर 0 हो जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा बेटा, तो रिजल्ट 1। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आपने 11th में किया था, थोड़ा आइडिया में फिर भी आपको एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेके सिखा रहा हूँ। देखिए सभी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ये भी हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इसको मैंने x की पावर -1 लिख लिया, सभी x की पावर n है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल दैट इज n x की पावर n माइनस 1, कॉन्स्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल x का हमने लर्न नहीं कर रखा है, 1 बनता है, और ये 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का भी लर्न कराया था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी x की पावर n से बना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, स्टेप का आपने 11th में बहुत पढ़ा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि ये भाई यहाँ से इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपके टेन कॉट जो भी होंगे उनके एंगल में, उनके आर्ग्यूमेंट में इस तरह से आएगा, आप उसको x ही बोलेंगे, साइन x रीड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन x का cos x, और जिसको x लेट किया उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यानी कि कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करो डी ओवर डी एक्स, जिसको आपने x माना उसका डेरिवेटिव करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने उस डेरिवेटिव को लिख दिया, ये हो जाएगा 6x आप आगे लिख देना। तो कुछ भी नहीं बेटा इसके अंदर भी, फिनिश है भी, ठीक। अच्छा, इसी में ही अगर मैं आपसे कह लूँ y इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स आ जाए, कि सर रूट एक्स तो हमने स्टैंडर्ड लर्न कर रखा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था 1/2 रूट एक्स। तो देखो हम इससे क्या रीड करेंगे, सर हम इससे साइन x रीड करेंगे, ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बने, साइन x का डेरिवेटिव cos x लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का cos x। अब जिसको x लेट किया वो x था तो नहीं, तो उसको लिख के दिखाओ कि भैया मैं उसका मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ डेरिवेटिव, 1/√x का, सॉरी रूट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ मैं, तो लिख दूंगा अगले स्टेप में, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो लर्न किया हमने, दैट इज 1/2√x, झमेला खत्म, फिनिश, ठीक है। और देखिए अगर मैं बार बार साइन ही क्यों ले रहा हूँ, आप कुछ और ले लीजिए। देखिए जैसे y इक्वल टू मैं क्वेश्चन लेता हूँ tan 1/√x, कि सर इसे x लेट कर लोगे आप पूरे को, कि बिल्कुल करूँगा, तभी मेरे को रीड करने में आएगा tan x, और जब मैं उसे tan x रीड करूँगा तो मैं उसका डेरिवेटिव से x को x लिख सकता हूँ, और जो उसके जिसको x लेट किया उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये तो y का डी वाई डी एक्स होगा, tan x का sec स्क्वायर x, और जिसको x लेट किया ये था, दैट इज 1/√x, तो 1/√2x का मैंने बताया क्या था डेरिवेटिव, बताओ 1/√x का क्या था, -1/2x√x। तो देखिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, आपने कर दिया डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में अलग लिखा, सेपरेट माइनस साइन लिखा, तो गलत भी नहीं, आप चाहो तो आगे पीछे लिख लो, हाँ पर इसके आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई मत कर देने से, ये अलग से है, कभी इसके एंगल में मल्टीप्लाई कर दो। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कुछ नया नहीं होना। जैसे आप देखिए और दिखते हैं, जैसे कॉट ऑफ लॉग एक्स लिखा है, कि सर पूरे को आप x ही मानोगे, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, इसको x माना, रीड करने में वो स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो फॉर्मूले आने चाहिए। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का लिख रहा हूँ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और लॉग एक्स का क्या है डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब जब छोटा सा ही तो सीधा लिख दो यार, इंटू 1/x, ठीक है। तो मैंने सीधा लिख दिया, बहुत डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में भी सीधा लिख दिया, छोटा सा क्वेश्चन था।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके आर्गूमेंट पे एक एल्जेब्रिक भी लिख के दिखाया, मैंने रूट एक्स लिख के दिखाया, मैंने 1/x लिख के दिखाया, मैंने यहाँ log x लिख के दिखाया, ठीक है। तो इससे कैसा भी क्वेश्चन आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए इसके अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक झमेला और है, उसको भी क्लियर कर देता हूँ, पहले से नोट कर लो। मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आप लिख लें और आपको इनकी प्रैक्टिस हो। ये नहीं खाली बैठे रहे आप इनको नोट करते हैं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए कि हर टाइप का एक क्वेश्चन का टच मैं आपको दे दूं। चलिए, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में एक झमेला है, वो ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर जैसे y = एक तो tan x² लिखा है और कुछ स्टूडेंट y = tan² x, इनको कुछ बच्चे एक जैसा रीड कर लेते हैं। नहीं भाई, ये केवल एंगल का स्क्वायर है और इसका मीनिंग श्योर tan x × tan x है। तो ये पैटर्न बनाया गया कि बार बार पूरे का होल स्क्वायर लिखने में ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ता था, तो बहुत इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते तो प्रॉब्लम होती। तो ये हमने होल स्क्वायर यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया, तो इसका बच्चे ने कुछ तो मीनिंग ये निकाल लिया कि tan 2 बार है। tan 2 बार नहीं है भैया, tan तो कोई चीज़ होती ही नहीं, tan x पूरी एक कंप्लीट टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ये स्क्वायर एक तरीके से सिंबॉलिक है, मैथमेटिकल अलजेब्रा में गलत है ये दिखाया, तो अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत है, लेकिन हाँ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ये सब ने दुनिया में अपना लिया, ठीक है। एक्चुअल में ये बनना चाहिए था, जबकि गलत है ये एक्चुअल में ये। तो यहाँ पे जब ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो टीचर्स ने यहाँ बताना चालू कर दिया कि भाई ये पूरा होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान रखियो, ये नहीं है। तो यहाँ मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो अब बोलने की बात आती है कि सर क्या रीड करूँ, कि भैया x⁴n रीड नहीं करना, tan x क्या रीड करना है हमें, इसको tan x रीड करना है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x, लिखो x², लेकिन बोलो x, ताकि याद रहे कि हमने इसे x लेट किया था इंटू d/dx ऑफ x²। तो बेटा ये हो गया sec² x² इंटू 2x। ये 2x यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, एंगल से नहीं करना, ये 2x अलग है, चाहे तो आप आगे लिख दें, आगे से मैं आगे भी नहीं लिखूँगा, बस यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। अब देखो इसका मतलब पूरे की पावर है, अगर कहीं पे लिखा है tan³ x तो इसका मीनिंग ये पूरे की होल पावर है। ऐसे ही sin² के साथ होगा, sin³ के साथ होगा, ऐसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ होने वाला है। तो अब ये जो रीड किया जाएगा ये बेटा वेरिएबल है, इट इज ट्रीटेड एज x, तो x⁴n, और n क्यों कह रहा हूँ कि सर n आपने बताया था कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे कैसे ट्रीट होगा बेटा, x⁴n की तरह ट्रीट होगा। तो x⁴n का डेरिवेटिव क्या होता है कि सर ये तो पहला फॉर्मूला था, n x⁴n-1 इंटू, सर वो x था नहीं, आपको इसको डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा बाई चेन रूल। तो d/dx ऑफ tan x, कि सर ये tan x हो गया। अब इसका हम डेरिवेटिव लिख देते हैं, ये हो गया 2 इंटू tan x और ये 1/1 प्लस x², सिंपल, फिनिश। ऐसी x⁴n रीड करोगे, इसे tan x⁴n मत रीड करना, x⁴n रीड करना, ताकि आप ये समझें कि मैं x⁴n का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लगा दो dy, अच्छा tan x का sec², सॉरी ये इनवर्स नहीं है, दिमाग को रखा। अब tan³ x क्या लिखोगे बेटा, x⁴n, n x⁴n-1, हम यहाँ 2 लगाने की यही लगा दो, फिर जो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ sec² x, तो अब क्यों में d/dx भी नहीं लिखा, चलेगा, क्यों बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई। अगर मैं आपसे इसके अंदर और ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/√sin x, कि सर एल्जेब्रिक बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक √sin x, कि मैंने तो स्टैंडर्ड ही लर्न कर रखा है tan x का, मतलब √x का, और यहाँ √x का भी लर्न कर रखा है, 1/√x का भी। तो मैं x⁴n भी नहीं लिख रहा, मैंने इसे क्या रीड करूँगा, मैं इसे क्या रीड करूँगा, इसको रीड करके बताओ क्या रीड करूँगा मैं इसको, मैं केवल √x रीड करूँगा इसे, क्योंकि √x का मेरे दिमाग में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, √x, ये 1/√x। तो √x का क्या हुआ बेटा डेरिवेटिव, √x का भी लर्न कराया था, 1/2 √x।
लेकिन सर ये x था नहीं, इसका d/dx ऑफ साइन x मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन x का कॉस x। अच्छा, अब 1/√x रीड कर रहा हूं। हाँ जी बोलो। ये तो लिखा है बेटा x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, और जिसको x लेट किया उसका d/dx किसको लेट किया था आपने, x बताओ। मैंने 10 को रीड किया था, 10x ही तो आएगा बेटा डेरिवेटिव में, और क्या आएगा x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको x लिया d/dx ऑफ 10x। अगले स्टेप में लिख दूंगा। आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है बेटा, और बच्चों को आ रही है, ध्यान दो ये थोड़ा सा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब ठीक है, कृष्णा आप ठीक है? कृष्णा लीव हो गया भाई क्या? चलिए अब हम इस वाले को क्वेश्चन को पकड़ते हैं। 1/रूट क्या बोलेंगे इसको, 1/√x। तो 1/√x का मतलब हो गया, हमें पता ही सीधा dy/dx की लेते हैं। किसको लेट किया हमने, इसको sin x को x बोल रहे हैं, तो 1/√x का फॉर्मूला बन गया ये वाला, और ये हमने लर्न किया था -1/2x x और फिर रूट x ये था इंटू dy/dx ऑफ x एज्यूम्ड, जिसको हमने एज्यूम किया था। तो ये बेटा हो गया -2 sin x इंटू रूट साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आया कि मैंने रूट x का क्यों लर्न कराया था, 1/√x क्यों लर्न कराया था। तो आपको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री वाली आ चुकी है मेरे ख्याल में। अब कुछ आते हैं हम लॉग वाले पे, एप्लीकेशन पे लॉग वाले क्वेश्चन देते हैं। इसको रिमूव मतलब इसको हटा दो बेटा, नोट कर लिया सभी ने। देखो जो बच्चे सोचे कि मुझे आता है, मुझे नोट करने की जरूरत नहीं है, तो याद रखना कि आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा। प्लीज एक एक क्वेश्चन नोट करो, तभी आपको याद है कि 1 महीने बाद 3 महीने बाद ये डिफरेंशियल खत्म हो जाए, फिर तुम भूल जाओगे बेटा सब चीजें। तब पुराना पढ़ोगे एकदम याद आ जाएगा कि भाई यहाँ से चेन रूल से स्टार्ट हुआ था मामला। जैसे y इक्वल टू थोड़ा और चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, लॉग के अच्छा और एप्लीकेशन मिले। जैसे log 3 टू द बेस x लिखा है। अब स्टूडेंट ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो था log x का केवल, और एक बेस e पे था जिसको हम नहीं लिखते थे, तो दैट इज 1/x। और अगर यहाँ पे बेटा log x टू द बेस e के अदर देन कोई आ जाता है a, अदर देन e, तो इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं कि 1/x तो आएगा ही आएगा, और log e टू द बेस a, बेस की जगह है। तो याद हो गया कि सर यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ वेरिएबल था, यहाँ ई था, यहाँ वेरिएबल था या अदर देन ई था। सर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, तो यहाँ हम फंस गए कि क्या करना चाहिए। कि सर एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा आर्ग्यूमेंट में और नीचे वाला नीचे रह जाएगा। और सर इसके बेस क्या लिखे कि जो चाहो पर रखो सेम, और मैं यहाँ क्योंकि बेस नहीं लिख रहा तो मैं तो ई मान के चल रहा हूँ, क्यों पूरे कैलकुलस में बेस ही होता है। तो स्प्लिट कर लेते हैं इनको, ऐसे तोड़ देते हैं। एक ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट वाले लॉग के साथ आता है, नीचे वाला बेस ऊपर वाले लॉग के साथ आता है आर्ग्यूमेंट में। तो ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक है। यहाँ डिफ्रेंशिएशन ना मैंने लेफ्ट में किया ना मैंने राइट में किया। अब देखिए कि सर फॉर्मूला तो अब भी नहीं लगा, तो कुछ बच्चे मेरी बात को शायद पकड़ नहीं रहे थे। मैं स्टैंडर्ड इस वजह से बोला था कि ध्यान रखें कि log x का न्यूमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर पे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं लल्लू सिंह, मेरी बात को सुन नहीं रहे कि dy/dx कहूँगा कि सर अभी करता हूँ 1/x। अरे भैया कर क्या रहा है, काहे का स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। तुम क्या कमीज को नीचे पहन लोगे पैंट की जगह? तुम तो यही चाह रहे हो कि ये सर कमीज थी यहाँ पहनो या यहाँ पहनो सब चलेगा।
तो मैं स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूँ कि log x बिल्कुल ऐसा चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड कि भाई यही चाहिए मुझे, शर्ट शर्ट की जगह पहनी जाएगी। और बच्चा क्या कर रहा है, जो जिसको ध्यान ही नहीं आ रहा, log x अभी करता हूँ सर, 1/1/x पेल देता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है किसी बात पे। तो थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान रखें कि ये इस तरीके से नहीं लिखना, स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड है। और सर ये नीचे आ गया कि कोई बात नहीं सर, इसका तो इलाज है, कांस्टेंट से क्या डरना है, इसका तो बेस ई है, लिखो मत लिखो सर, इसको log x की पावर -1 ले जाओ। अब आप इसको x की पावर n रीड कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, कीपिंग आउटसाइड, कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर n ट्रीट करेंगे। देखो x की पावर n क्यों बोलता हूँ कि सर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर x है, और ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर x नहीं है। तो कम से कम ये log x की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, x की पावर n की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये a की पावर x भी नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो इससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लीजिए दोनों चीज़ों में। तो dy/dx हो जाएगा बेटा कांस्टेंट कीपिंग आउटसाइड x की पावर n, तो ये हो गया n x की पावर n-1 इंटू, सर ये x था तो नहीं सर, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखते हैं, इंटू d/dx ऑफ log x। तो यहाँ पे आपका इसको टच नहीं करना, कांस्टेंट है, ये 1/log x का होल स्क्वायर हो गया, इस माइनस को आगे लगा लीजिए, और d/dx ऑफ log x के सर अब आया स्टैंडर्ड, तो log x का 1/x। तो इस तरह से आपका चेन रूल अप्लाई हुआ। तो इसके अंदर एक लॉग की प्रॉपर्टी है, ये लॉग की प्रॉपर्टी कि ये कौन सी है, स्प्लिट वाली, खींच के अलग अलग कर दो, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉग से रिलेटेड लेते हैं, साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। थोड़ा चेन रूल और एक्सटेंड करते हैं, साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, जो कैपिटल एस बना हुआ तो साइन के लिए स्टैंड करेगा, और स्मॉल एस बना हुआ तो सेक के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है। और साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। एक और लॉग का ऐसे ले लेते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस की थोड़ी सी टांग खींच दूंगा तो कॉस एक्स बन जाएगा। ये दोनों करना है हमें। अब देखो जी, dy/dx, साइन पूरे को एक्सलेट करो, तो ये साइन x हो गया ट्रीट, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है। बोलने में आना चाहिए 1/sin नहीं, साइन x स्टैंडर्ड। तो साइन x का डेरिवेटिव बेटा cos x। सर आपने इसको एक्सलेट किया था कि किया था, तो d/dx देता हूँ इसका यहाँ पर, d/dx ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स के। ठीक है सर, इसमें नो चेंज, सेम नोट कर लो। अब सर इसका करना है डेरिवेटिव, कि सर कैसे करोगे, कि भैया एक काम करो, इसको एक्सलेट कर लेते हैं, कम से कम बोलने में तो आएगा log x, नहीं log x रीड कर सकते हैं इसको हम, और log x रीड कर, log x का 1/x, सर रीड करा था आपने, x लेट किया था, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में इंटू d/dx ऑफ साइन x। अब इनको सेम नोट करना है, यहाँ पे नो चेंज बेटा, ये इसको साइन x लिख दीजिए इस तरीके से, और साइन x का डेरिवेटिव तो नोन है आपको, क्या होता है बेटा cos x। ये भी फिनिश, कोई भी चेंज नहीं, ज़्यादा तो cot x लिख लो और कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे देखो d/dx, dy/dx पूरे को एक्सलेट कर लो। एक तो तरीका ये है, तो log x रीड कर लेंगे। एक ही हो सकता है सर, फिर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो p/q फॉर्म है, कि सर मैं क्वेश्चन रूल थोड़ा लेंदी पड़ता है, मैं उससे बचना चाहता हूँ, कि बच जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दो, log m अपॉन n, दैट इज log m माइनस log n। आपको अच्छी तरह आता है। क्या मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया? नो सर, नॉट एट ऑल। क्या करना है अब करते हैं, क्वेश्चन रूल से बच के देखो, इसको पूरे को क्या लेट करोगे x, इसको दूसरे पार्ट में x लेट कर लोगे, क्या प्रॉब्लम है ना। तो dy/dx बोल लीजिए, log x का पूरे को x बोल रहा हूँ, log x का 1/x इंटू, सर डेरिवेटिव लिखना है जिसके ऊपर अंडरलाइन किया है, log x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लिख दो भैया, माइनस
मैंने डी ओवर डी एक्स ना लिख के जैसे यहाँ लिखा था सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो log x का बेटा फिर से 1/x, और इसका डेरिवेटिव कि सर केवल इसको देखो, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और cos x का 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स, मैंने बेटा माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ लग रहा है कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे, तो एलसीएम अब लूँगा। देखो अब तक किसी क्वेश्चन में ना कोई एलसीएम लिया ना कुछ लिया, यहाँ लग रहा है साइन कॉस फॉर्मूला बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1, तो बेटा कैंसिल ही हो गया। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ये इजी पहुंच जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कॉसेक एक्स। तो जिसमें कैलकुलेशन ऐसी है कि वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएगी, तो बेटा वहाँ तो आपको यहाँ सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपका खत्म हो जाता है क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है। तो लॉग से इंस्पायर था, लेकिन मैंने यहाँ पे चेन रूल में क्वेश्चन रूल बचा लिया, रिजल्ट यही आएगा, श्योर रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, रिजल्ट यही आएगा इस तरीके का। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब एक लॉग से इंस्पायर्ड क्वेश्चन और लेते हैं। CBSE 2011 का क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x टू प्रूव dy बाई dx इक्वल टू sec 2x। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया ये, इसको तरीके से देखिए बेटा। तो इसमें ये नहीं कि आप पूरा log x को पूरा x सेलेक्ट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप पूरा पहले log की प्रॉपर्टीज यूज़ कीजिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, होल पावर हाफ, है ना। तो प्रॉपर्टी तो log की पावर उछल के आगे आ जाती है, आपको पता है। तो हाफ लॉग, और ये log m अपॉन n है, तो इसे log m माइनस log n भी लिख दो, दोनों काम एक साथ कर दो। और याद रखना ब्रैकेट लगाना भूल जाना, यहाँ ये हाफ सबके साथ है। फिर जब ये लिखा जाएगा, जब हाफ यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो log m अपॉन n log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों काम मैंने एक साथ प्रॉपर्टी लगा दी, 11th पढ़ी होती है आपकी। तो यहाँ से dy बाई dx बेटा अब कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, 1/2 log x का 1/x। आप समझ गए होंगे मैं किसको x बोल रहा हूँ, log x का 1/x, और इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसको भूल जाइए, 1 का 0 कांस्टेंट विदाउट ऑफ x, और 10x का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया sec स्क्वायर x। इसका 1/1 माइनस 10x, और 10x का डेरिवेटिव, इसका 0 इसका माइनस आ जाएगा यहाँ, और 10x का डेरिवेटिव बेटा जी sec स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए आप 1/2, ये हो गया 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, एलसीएम ले लीजिए। इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले sec स्क्वायर x कॉमन ले लो, सिंपल। तो ये वाला जाएगा इधर 1 माइनस 10x, और बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 10x, और यहाँ पे 1 बचा होगा, 1 से ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 2, और ये 2 अपॉन क्या बनेगा ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब आपको यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, इसको साइन कॉस से बदल लो, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से ब्रैकेट में है। तो ये आपका बच गया केवल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एलसीएम आपका कैंसिल हो गया। ये कितना बन गया बेटा, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाला, जिसे बोलते हैं आप, उल्टा लग रहा है कॉस 2x। और कॉस 2x क्या लिख लोगे बेटा, सेक 2x। तो बताइए बोर्ड में अगर मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन आया होगा कभी ये, तो कितना ईजी था, इसके लिए मेरे ख्याल में कोई प्रैक्टिस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब थोड़े से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेते हैं क्वेश्चन, है ना। अब जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है आपका ये, y इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x। दूसरा लेते हैं y इक्वल टू e टू द पावर, एक ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं tan x। एक y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर रूट ऑफ cot x।
ठीक। और क्वेश्चन ले लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, y इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स रूट एक्स। और क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेन इनवर्स x बाई टू, है ना जी। और ले लेते हैं क्वेश्चन y इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स। तो थोड़ा चेन रूल भी आ जाएगा। आज एक क्वेश्चन रूल पे भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख देंगे ताकि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल भी आपका एप्लीकेशन में आ जाए। तो ये तो सिंपल है, आपने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या बोलने में आया बेटा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बोलने में आया। और एक्स किस क्वांटिटी को ऐड करते हैं सर, कम से कम उसमें एक्स जरूर हो कहीं ना कहीं, तो टेन इनवर्स एक्स स्टैंडर्ड बोला जा सकता है। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पढ़ा है आपने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स एज्यूम्ड। और इसका डेरिवेटिव क्या है सर, ई की पावर एक्स, ऐसे ही लिख दो, नो प्रॉब्लम। इसको देखिए जी, पूरे को एक्स सेलेक्ट करोगे तब कहीं जाके क्या बनेगा, ये ई की पावर एक्स। सर इसमें एक्स किसी भी रूप में आना चाहिए, बोलने में आया है फंक्शन ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स इंटू जिसको आपने एक्स लिखा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो डी ओवर डी एक्स कर नहीं रहा, लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव कर नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में करूँगा। अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स नहीं है तो 3x लिखा है, ये एक्स नहीं है 3x लिखा है, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको एक्स सेलेक्ट किया उसका 3, क्यों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा ना, कांस्टेंट आउटसाइड मल्टीप्लाई में चिपका रहेगा उसके साथ, और x का 1। ऐसे मत कर देना, जब देखो 3 प्लस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका 1 होगा, लेकिन अगर 3x है तो 3 कांस्टेंट आउटसाइड वेरिएबल का डेरिवेटिव, वेरिएबल का डेरिवेटिव कांस्टेंट आउटसाइड, या कांस्टेंट आउटसाइड नहीं तो पहले ही आउट है, बाहर रखा है, तो कांस्टेंट अगर फ्री है विदाउट ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, लेकिन अगर वो एक्स के साथ रखा है तो वो उसको ऐसे ही रखेंगे, किसी साथ भी रखा है, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ रखा तो ऐसे ही रखेंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेरिएबल का। मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स भी रखा होता तो कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेरिएबल का। सिंपल सा फंडा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, अब फिर यहाँ बढ़िया क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, अभी 3 को आगे लिख लेंगे, ये आपकी इच्छा है। अभी देखिए बच्चों, मैंने इसको पूरे को एक्स सेलेक्ट करा, तब ये क्या रीड करने में आया, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और जिसको एक्स सेलेक्ट किया सर वो तो ऊपर है छत पे, कि उसको लिखो भैया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ, जो छत पे था नीचे उतार दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ जो छत पे लिखा, जिसने एक्स माना था उसका डी ओवर डी एक्स न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में ही आएगा, चाहे वो किसी छत पे रखा हो चाहे बेस में रखा हो, एक्स सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। तो बेटा इसको तो ऐसे लिख दो, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, इसका तो कार्यक्रम हो चुका। अब इसको क्या रीड करोगे, जिसका डेरिवेटिव लिया है कि सर रूट एक्स भी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्यों, अंदर वाला जो कॉट एक्स है वो क्या ट्रीट हो रहा है, एज अ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1/2 रूट एक्स, कि सर आपको अभी डी ओवर डी एक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, किसका, कॉट एक्स का, क्योंकि आपने इसको एक्स सेलेक्ट किया था, तो उसका मल्टीप्लाई में आएंगे, तो ये तो सेम आ जाएगा बेटा सारा, इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वो सेम मैंने जगह दी थी लिखने की, मैंने बता दिया और यहाँ हो गया आपका। अब देखिए इसको करते हैं, इसको हमने एक्स सेलेक्ट किया, देख लो ध्यान से, जल्दी लिखने के चक्कर में तो नहीं तो बोलना में मैं बोलूँगा आप स्किप कर जाओगे, ध्यान देख लो, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, सर पूरे एक्स सेलेक्ट करता हूँ, हाँ बस एक्स होना चाहिए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और जिसको एक्स लिया उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स मैंने ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में करूँगा, अब डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, अब पूरे को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो ये टेन इनवर्स जो रूट एक्स को एक्स सेलेक्ट किया तो टेन इनवर्स एक्स रीड हो रहा है, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसको एक्स एज्यूम किया दैट इज रूट एक्स। ठीक है, यहाँ छोड़ो, यहाँ तो समझ गए हो आप, तो ये तो सब सेम उतर जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिनिश, ये सेम आ जाएगा।
अब देखो रूट एक्स का लर्न कराने कितना बेनिफिट हो रहा है, आप सीधा 1/2 रूट एक्स लिखते, सोचते नहीं, क्योंकि आपको लर्न है। साइन एक्स का कॉस एक्स लिखने में आप सोचते हैं नहीं। अगर मैं इसे एक्स की पावर एन करता है तुम तो दुखी हो जाते। रूट एक्स हमें लर्न है, दैट इज 1/2 रूट एक्स, और 1/2 एक्स भी लर्न है -1/2 एक्स रूट एक्स। तो अब हम आते हैं भाई किसको एक्स लेट करके, सर पूरे को एक्स ले लो, तो यू कैन टेल इट, यू कैन से इट रूट एक्स, और रूट एक्स हमारे लिए तो स्टैंडर्ड है, लगा दो dy/dx। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सेम ये लिख दो, खत्म, इनटू सर जिसको एक्स एज्यूम किया था उसका मल्टीप्लाई में लिख रहा है, डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो हमने d/dx ऑफ tan 2x/2 लिखा, अभी डेरिवेटिव नहीं किया, लिख दिया कि इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है जी। तो ये तो सेम नोट हो जाएगा बेटा। अब बताइए, अब tan 1x का डेरिवेटिव करना है तो सर इसको x लेट करना पड़ेगा आपको, तो यू गेट tan 1x, और tan 1x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल x मत लिख देना x/2x आपका, कि सर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई d/dx ऑफ x/2, कि सर ये तो सीधा सेम उतार दो इसको तो, और कांस्टेंट आउटसाइड और x का 1/2 आउटसाइड और x का 1, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। अब नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से, एक ये प्रोडक्ट वाला और देख लीजिए, जब सामने लिखा हुआ तो कर ही लेते हैं। तो dy/dx, हाँ जी, व्हेन टू स्टैंडर्ड फॉर्म आर इन मल्टीप्लीकेशन, एक तो e की पावर x है और एक cos x है, एक e की पावर x है और एक cos x है। तो इसको x रीड करेंगे तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर x का e की पावर x इंटू 3 इसका डेरिवेटिव, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करा, दूसरे वाले को छोड़ दो ऐसे, बीच में लगाओ प्लस, इस बार पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले का डेरिवेटिव cos x का क्या होता है बेटा माइनस साइन x, और जिसको x लेट किया उसका 2, ये बेटा मैं 2 आगे लिख रहा हूं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। y इक्वल टू x साइन 1x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y/x, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि कहीं ना कहीं आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है हमारे, है ना, तो आता खूब है क्वेश्चन। तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल भी ऊपर दिख रहा है और p/q लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन रूल भी दिख रहा है, ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है बिल्कुल बढ़िया है, इसका रिजल्ट बहुत ध्यान देखना। जिन क्वेश्चन में प्रूव दैट लिखा होता है एक तो वो आसान हो जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम इसमें कर ही देंगे, फॉर्मूला भी लगाएंगे तो जब 4 ऑप्शन तो उसके देखना मुश्किल है, लेकिन अगर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ गए या फिर वो कहता है डिफरेंशिएटेड, तो फिर भी हमें दिक्कत होती कि आंसर में कहाँ तक ले जाना। अब यहाँ तो प्रूव करना है तो हमें क्लियर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधा dy/dx लगा देता हूँ, कहो तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ही हो गया भैया, अंडर उठ गया। क्वेश्चन रूल याद है या नहीं याद बताऊँ दोबारा, एक बार देख लो। अगर यहाँ पे लिखा है साइन एक्स और यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स, ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन रूल आपको रिपीट करता हूँ। 11th में आपने किया हुआ है dy/dx, बस ये याद रखना p/q फॉर्म में हो तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, और दोनों ही कैसे होने चाहिए, ऊपर वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल। तब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब याद ध्यान सुनना, डिनोमिनेटर को आपने छेड़ दिया, अब इसे मत छेड़ो, ऐसे रख दो भाई। छेड़ दिया से मतलब उसका आपने स्क्वायर करा, तो यानी कुछ तो आपने उसके साथ करा, अब उसको दोबारा मत छेड़ो, गुस्सा आ जाएगा इसको। तो हमें ये पता पड़ गया कि हाँ भाई इसे नहीं छेड़ना, छेड़ने से मतलब है इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना। तो यानी ये तो एज इट इज डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, इसे छेड़ना है कॉस एक्स, बीच में माइनस साइन आएगा। अब यही काम उल्टा करना है कि जिसे छेड़ चुके अब मत छेड़ना,
साइन एक्स को इस बार ऐसे ही रखो, और ये कॉस एक्स कह रहा है लॉग एक्स को अब की बार डिफरेंशिएट कर दो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x, खत्म। क्योंकि सब माइनस आता है, देखो यही चीज़ अगर प्रोडक्ट में रखी हुई है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने किसी ने कहा पहले कॉस एक्स कर दिया इसका डेरिवेटिव, ये सेम बीच में प्लस साइन आता है, अब की बार आप इसे नहीं छेड़ेंगे, और लॉग एक्स का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x। और अगर किसी बच्चे ने गलती से पहले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया कि जी मैं तो साइन एक्स को नहीं छेड़ रहा, मैं तो पहले इसे छेड़ूंगा, किसको, लॉग एक्स को छेड़ दिया, हाँ इतना तो उल्टा तो करेगा ही, इसे छेड़ चुका अब नहीं छेड़ेगा इसे, अब वो लॉग एक्स को सेम रखेगा, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेगा कॉस एक्स, तो बीच में प्लस साइन होने की वजह से रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ा, एक लेफ्ट में हो गया तो ये राइट में हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गए। लेकिन अगर क्वेश्चन रूल में आपने जिसको पहले करना है डिफरेंशिएट उल्टा कर दिया, तो बीच वाला माइनस साइन साइन उल्टा कर देगा। तो मैंने एक तरीका निकाल रखा है इसके लिए कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, वो सभी जानते करते हैं, तो आप इसे एक बार छेड़ चुके, अब मत छेड़ो, ऐसा का ऐसे रख दो, तो इससे ध्यान रहेगा इसका डेरिवेटिव नहीं करना। तो किसका करना है कि सर इसका कॉस एक्स बीच में माइनस, सर अब उल्टा, जिसको छेड़ चुके हो अब उसको ऐसे रखो साइन एक्स को, और जिसको नहीं छेड़ा था, जिसका डिफरेंशिएट नहीं किया था, उसका डिफरेंशिएट 1/x कर दो। तो क्वेश्चन रूल इस तरह से आपको लर्न हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल में तो पीछे प्लस आता होता है, तो कोई पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, होल स्क्वायर हो गया ना, रूट हट गया, अरे लिख देता हूँ भैया तुम कभी कुछ कह लो। अब डिनोमिनेटर सेम, अब करना है न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, ये सब ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, हम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको एज इट इज रखा, अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, इसमें आ गया प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, एक्स का 1 साइन इनवर्स एक्स सेम, इस बार प्लस, इस बार एक्स सेम रहेगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। कि सर कमाल हो गया, हाँ सर, इसको नहीं छेड़ा, एज इट इज रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया। अब ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर को, एक्स साइन इनवर्स एक्स को सेम रखा। अब इसका डेरिवेटिव, सर इसका डेरिवेटिव करने के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के लिए इसको √x लेट करना पड़ेगा, और √x का क्या बनेगा बेटा 1/2√x, और इसको x लेट किया था, तो इसका आपको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव, और इसका 1 का 0 और इसका -2x। तो मैंने 0 बोल दिया ताकि आप समझे कि मैंने क्या कर रखा है वहाँ पे, मैंने उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कर दिया। अब जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया प्लस, है ना, और ये एलसीएम √1 - x² नीचे आएगा, तो ये 1 - x² तो पहले से ही है, इसका रूट इससे हट चुका, और एक √1 - x² यहाँ नीचे आ जाएगा, जो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। अब इसको हाँ, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वही तो लिखा है। चलो भैया मैं ऐसे नहीं करता, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बेटा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना ना ना, मैं आराम से कर रहा हूँ, मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटा, मैं भी छोटी क्लास का नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ, आराम समझाऊंगा, चिंता मत करो। एलसीएम ले लिया बेटा, ये तो ये आ गया, और इसका एलसीएम ये गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 ये x² साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। अब ठीक है जी, अब दोनों का एलसीएम नीचे लिख दो, अब तो किसी के पेट में दर्द नहीं होगा, ये दोनों का एलसीएम बेटा जी नीचे आ गया, दोनों का एलसीएम सेम है, अब तो ऊपर वाला सेम ही लिखना है ना, तो मैंने कट नहीं करा इसको, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एलसीएम नीचे लिख दिया, दोनों का एलसीएम सेम है, अब इसको √1 - x² को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन इनवर्स x हो गया, और प्लस x √1 - x² हो गया, प्लस x साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है जी, अब बताओ यहां तक ठीक है बेटा, यहां पर ऊपर, ठीक है जी। चलो अब ये x² साइन इनवर्स x बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, ये साइन इनवर्स x बचेगा इधर, और प्लस ये तो कैंसिल हो गया, x √1 - x² आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हमें क्या करना है कि डिवाइड एक साथ 1 - x² ले जाना है, तो एक काम करते हैं कि
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ही रहने देते हैं, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कर चुके। अब देखेंगे रिजल्ट को कि रिजल्ट में हमें क्या करना है। तो ये इधर ले गए बेटा हम, और ये डी वाई बाई डी एक्स से अलग अलग है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन वर्स एक्स स्प्लिट कर लेते हैं इसको, देखते हैं फिर क्या कहानी बनती है। ये भी क्योंकि कैंसिल हो गया, ये एक्स बच गया केवल, और सर एक्स सेपरेट चाहिए। ओहो, तो ये टर्म हमारी शायद अपने आप ही बननी चाहिए y बाई एक्स। ये देखना y बाई एक्स क्या बनेगा, बोलो, अगर यहाँ से हटा दें तो y बाई एक्स यही मिलेगा आपको, और यही है y बाई एक्स बेटा। तो इम्प्लाइज y बाई एक्स प्लस एक्स। प्रूव हो गया, ये गिवन से हमने लिख दिया y बाई एक्स से एक्स नीचे आएगा, तो ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये है कि क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन में अप्लाई हो गए, और कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये CBSE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लो कि कंपटीशन क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। यहाँ डिफरेंशिएशन आपको बहुत एडवांस लेवल पे करना आना चाहिए। टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बेटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है ये कि सीधा डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार आप भी ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब ये पूरे को हम x लेट करते हैं, तो x की पावर n, और n क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल। तो सर पहला फॉर्मूला बना x की पावर n, तो अप्लाई कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू, अब जिसको x से जूम करा। अब यहाँ थोड़ा दिमाग से करो कि सर मेरा मतलब इससे है, और सर इसके दो पार्ट हो रहे हैं, तो बीच में प्लस है। तो मैं एक समझता हूँ कि इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, इसका अलग। लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ही डरपोक होते हैं, तो उसके लिए मुझे पहले ये पूरा लिखना पड़ता है कि भैया डेरिवेटिव अगले स्टेप पे करके दिखाऊंगा। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे इसको सेम ऐसे लिखा, अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ध्यान रखो, एक क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 तो अलग से आ गया, और इसको रीड करना पड़ेगा क्या हमको, रूट एक्स। क्या रीड करेंगे, रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स इंटू जिसको एक्स एज्यूम करा उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लिखना है आपको, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 2x, ए स्क्वायर 0, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो गया बेटा n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल n माइनस 1 इंटू ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। और देखो बेटा ये दोनों बेस अगेन सेम बन चुके हैं, और ये पावर n माइनस 1 है और ये 1 है। तो ये रिजल्ट में क्या आ जाएगी बेटा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, वो कैंसिल हो जाएगा। तो शायद ये आपका रिजल्ट बनने वाला है एन वाई, और एक अंडर ये बेटा डिनोमिनेटर और लिख लीजिए अपना। तो रिजल्ट आपका बनने वाला है, ये पूरा y आ गया। तो रिजल्ट में देखो जब गिवन होता है ना कि प्रूव दैट, तो उसका कितना एडवांटेज है, ये हमें दिख गया कि रिजल्ट में था ये n और ये पूरा y है, ठीक है। तो ये एन वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिनिश। तो इतने इजी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं आता। बात ये है कि आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जो आपने पढ़ रखा है उसको अप्लाई करना सीखो। अब मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व ले रहा हूँ। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन 2004 में, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। इफ y इक्वल टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, देन टू प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है रिजल्ट में कि y की टर्म में रिजल्ट लिखना है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई करें
तो एक चीज़ याद रखना बेटा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि सर ई की पावर एक्स, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, तो इसको एक्स लेट करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, दैट इज -1, दैट इज -1, क्योंकि x का हो जाएगा 1। तो याद रखना कि e की पावर माइनस एक्स, भूल मत जाना केवल e की पावर x लिख के ही इसका डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये मैंने आपको इसके अंदर हिंट बता दिया, कई बार मिस्टेक्स यहाँ से होती हैं बेटा। तो अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसको नहीं छेड़ेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ देखना, यहाँ मत देखना, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, है ना, मैंने अभी कर नहीं रहा हूँ, लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन रूल एक बार और एप्लीकेशन में आ जाए। बीच में माइनस, इस बार किसको नहीं छेड़ेंगे, बोलो न्यूमिनेटर वाले को, और डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर, दैट इज ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो पेपर में तो ऐसे ही करना, क्योंकि वहाँ टाइम होगा, क्वेश्चन कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। हाँ, जब लेंदी क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ जी, डेरिवेटिव कीजिए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस, लेकिन यहाँ माइनस और आ जाएगा माइनस एक्स की वजह से, और माइनस, अब ये सेम है बेटा, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, और इसका डेरिवेटिव करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स तो आएगा ही, इंटू माइनस और आ जाएगा प्लस की जगह। अब ये बन गया बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिख रहा है होल स्क्वायर है ये। तो जब होता है एक तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट में क्या बचता है याद हो तो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab यानी कि ये 4ab आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 4a और b, आप समझ गए होंगे, एक्सपेंड करके देख भी सकते हैं होल स्क्वायर, और मैंने ए बी को ले लिया था ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, तो ये बेटा अपने आप ही कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया 4 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब वहाँ देखो बेटा, वहाँ पर उसने बना रखा है इसको 1, तो मैंने रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया बेटा, तो मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैनिपुलेट करता रिजल्ट निकाल देता, गलती करी, चलो कोई बात नहीं, एक रिजल्ट ये भी हो सकता है। अब मैं रिजल्ट पे ध्यान दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं यहीं से निकाल दूंगा, क्योंकि आप देखो 1 कैसे आ जाएगा, दिस अपॉन दिस सेम बनेगा, ये भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है बेटा, रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया। होल स्क्वायर एक्सपेंड करने की देयर इज नो नीड, आप ही देखिए कि जब मैं इसके अंदर इसको नीचे ले जाऊंगा तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर बन गया एक तरीके से, इसका भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर, स्प्लिट कर लिया मैंने डिनोमिनेटर, तो ये कट के 1 बन गया, रिजल्ट देख रहा था 1 बन गया, थोड़ा जल्दी हो गया, है ना, और ये हो गया वाई, एग्जैक्टली वाई ये, तो डी वाई बाई एक्स आ गया। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, वहाँ से डी वाई बाई डी, ये वाई की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती, होल स्क्वायर एक्सपेंड करता, फिर वो रिजल्ट बनता, ठीक है। तो थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते तो थोड़ा और जल्दी होता, ठीक है। कि ये कहता था इस क्वेश्चन में, बुक का इस वजह से मैं करा रहा हूँ, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बोर्ड में नहीं आते, लेकिन भैया कुछ समय जब बुरा चल रहा होता है ना, तो इस क्वेश्चन को भी देता है। शुभ जरा अनम्यूट करो बेटा। बट नॉट डिफरेंशिएबल, आप मुझे बताओ एट x इक्वल टू 1, क्या क्वेश्चन है बेटा बताओगे, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, है ना। तो शुभ इसके अंदर अगर हम 12th के स्टूडेंट होके और कंपटीशन पढ़ने के बाद हम केवल एक पॉइंट पे अगर फॉर्मूले से चेक नहीं कर पा रहे तो भाई हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में वो ये नहीं कहने का, ये तो कहेगा ही नहीं, कहेगा भाई एक काम कर, x तेरा -2 से 6 तक है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा आपको 1 पे चेक नहीं हो रहा यार, 1 पे, केवल 1 पे कंटिन्यूटी है और डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर, ये प्रूव करना है, तो एक पॉइंट पे चेक करना है। मैंने तो आपको यहाँ तक के लायक बनाया कि अगर वो इंटरवल भी इससे बड़ा, मैं कहता हूँ -∞ से +∞ मैं सारे पॉइंट बता दूंगा किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे पहले शुभ जरूरी है कि हम डाउटफुल केस देखें।
मॉडुलस कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डाउटफुल केस है 3/2, x इक्वल टू 3/2 डाउटफुल है, यू हैव टू चेक है 3/2। सर गे टेस्ट है, सर गे टेस्ट में क्या होता था सर, सारे इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता था, डिसकंटिन्यूअस होता था, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट हो गया दो फंक्शन, क्या पता क्या नेचर मिले, इसलिए मुझे इंटीजर्स पे चेक करना पड़ेगा सारे। सर साइन पाई x/2 नो प्रॉब्लम सर, सब्जेक्ट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, 1 पे डेफिनेशन चेंज हुई है सर, 1 पे चेक करना है। तो हमारे लिए तो बेटा कुछ आया नहीं क्वेश्चन पे 1 पे चेक करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है, 1 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, अदरवाइज डेफिनेट है ये कि 1 के आगे इन्फिनिटी तक ही बहुत सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है ड्यू टू ग्रेटेस्ट। उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, उससे तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं दिया यार, केवल 1 पे जिस पे डेफिनेशन चेंज हुई एक पॉइंट पे चेक करवा रहा है आपसे। तो आपने इसके अंदर एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, दैट इज लिमिट एफ डैश, बोलो क्या लिखोगे, एफ डैश ए माइनस, फॉर्मूला बोलो शुभ, आप मानते हो कि कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस क्वेश्चन में ऐसा खास क्या था, मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू 0 इसको बोल दो फॉर्मूला भैया, एफ ऑफ 1 प्लस एच, मतलब फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे यार। और ग्रेटेस्ट में तो हम जानते हैं कि सर लिमिट रखने से पहले उसको सॉल्व कर लो। हाँ जी बताओ जी, 1 माइनस कहाँ वर्क करेगा, 1 माइनस एच, सर यहाँ पड़ेगा साइन π/2 1 माइनस एच माइनस F1 सर ऊपर दिख रहा है साफ, 1 रख दो, 2 2 = 4 माइनस 3 और ग्रेटेस्ट ऑफ 1 अपॉन कितना हो गया माइनस एच, ये कितना है साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा का पूरा थीटा, और ये बच जाएगा बेटा 1, ठीक है। अरे 2 1 जा 2 आएगा भाई, ये है ना, 2 1 जा 1 रखा था ना, 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1 ही बचेगा, ग्रेटेस्ट ऑफ 1 एग्जैक्टली 1 है वो, तो उसका 1 ही देगा वैल्यू, कोई माइनस एच या प्लस एच नहीं, एग्जैक्टली 1 है तो माइनस है। अब मुझे बताइए क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, कॉस लिख दूँ π/2 एच अपॉन माइनस एच। अब क्या करूँ भाई इसके अंदर बताओ, वो तो करेगा इन्फिनिटी बना देगा, लेकिन ये कॉस जो तो 1 बनाएगा, तो ये तो किसको अप्रोच कर रहा है, सीधा सीधा माइनस इन्फिनिटी को, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, हो गया नॉट डिफाइन, -1 भी बचता है अभी, चलो तो कोई बात नहीं। अब तो आपको मेहनत करनी पड़ गई, या तो कंपटीशन में हो गई तो एल ऑपरेटर रूल लगा लेंगे, 0/0 बन रहा है, और नहीं तो 1 माइनस cos 2 का फॉर्मूला लेगा, उल्टा माइनस लगा के साइन, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस cos 2 लगा दीजिए, जो कि आप बोर्ड के अकॉर्डिंग करते ही करते हैं। तो ये माइनस एच, ये माइनस कट गया, लिमिट लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बेटा ये हो गया 1 माइनस cos 2, क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर πh/2 यानी बाई 4, और यहाँ पे h स्क्वायर तो है ही नहीं, h है, तो ये 0 की तरफ जाएगा मेरे हिसाब से। आपको क्या करना पड़ेगा, π/4 से मल्टीप्लाई, है ना, और यहाँ भी π/4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अगर फॉर्मूला आप बनाएंगे तो तब बनेगा जब ये 2 साइन πh/4 और 1 साइन πh/4 इस फॉर्मूले में यूटिलाइज हो जाएगा इंटू π/4, तो ये तो बना देगा 1, लेकिन ये 0 बनाता रहेगा, तो इसलिए 0 × 1 जो भी लिखा है सब किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, 0 समझ में आया कैसे आया बेटा वो। अब आ जाइए 1 प्लस एच, 1 प्लस एच किधर होगा बेटा, 1 से कुछ ज़्यादा ऊपर, हाँ यहाँ तो मॉडुलस का ध्यान रखना, वो ग्रेटेस्ट का, सॉरी मॉडुलस पे तो कोई आफत नहीं, और एफ ऑफ 1 तो हमने जो निकाला था वही बनेगा, दैट इज़ 1, सीधा लिख दो यहीं से, ये पूरा सॉल्व हो गया 1, क्योंकि मॉड और माइनस तो 1 ही बनता है, ये ग्रेटेस्ट 1 है अपॉन एच। अब मुझे बताओ जी अंदर मॉडुलस क्या आ गया, 2 - 3 तो 2h - 6 हुआ है ना, 2h - 6, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ 1 प्लस एच, वहाँ पे h को 0 मत डालना, 1 से कुछ ज़्यादा है, h को 0.01 मान लीजिए, 1.01, 1.01 का ग्रेटेस्ट आएगा 1, फिर से ये बना बेटा। अब यहाँ थोड़ा अकल लगाओ कि सर h बहुत छोटा होता है, h क्या है 0.001, अगर 2 × 0.0001 होगा तो ये पॉइंट का 0.002 है,
यानी कि दिस -6, बात तो समझना कि आखिर ये है क्या, कि सर ये एक नेट नेगेटिव नंबर है। मॉडुलस को खोलते थोड़ा ध्यान रखना है कि मॉडुलस या तो प्लस खुलेगा या माइनस खुलेगा। तो सबसे पहले आप एच सोचिए कि एच क्या है आपका, एच क्या है जी 0.001, और भी छोटा होता हम तो लिया, तो इसको वैल्यू रखिए 0.002 बना -6, तो ये नंबर क्या बन गया, नेट नेगेटिव। और इसका मतलब हमें क्लियर हो गया नंबर नेगेटिव, और नंबर नेगेटिव है तो माइनस लगा खुलेगा। तो रिजल्ट हो गया बेटा -2h। हाँ भाई, कोई दिक्कत हो रही है? 2h -1 बनना है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 और -1 आएगा। चलो फिर भी, चलो अच्छी बात है, ये फिर भी नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा कि वो 6 नहीं आएगा, -1 आएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2h ही रह जाएगा, और ये कटना चाहिए, नीचे वाला h नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये +1 और -1 कट के h, तो ये -2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। बट एक पक्की बात है, मैंने एक अप्रोच बताई थी कि अगर ये फाइनाइट आते हैं बट इक्वल नहीं आते तो डेफिनेटली कंटिन्यूस रहा होगा। लेकिन आपको बोर्ड में ऐसे मत लिख देना डेफिनेटली कंटिन्यूस रहा होगा, क्योंकि वहाँ एक से एक बड़े लोग हैं जो कहते हैं क्यों कंटिन्यूस रहा होगा, हमें पता कैसे रहा होगा। भैया कंटिन्यूटी बोर्ड में चेक कर देना। मॉडुलस को ब्रेक करना आ गया भाई शुभ यहाँ पे। वैसे तो 1 पे पॉइंट पे चेक करना, यार मैंने तो तुम्हें पता नहीं कहाँ पॉइंट पे चेक करना सिखा दिया, केवल एक पॉइंट था। चलिए कोई बात नहीं, अब टारगेट आपका डिफरेंशिएशन, ठीक। चलिए नमस्ते बेटा।